हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया और उसके बाद कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पार्ट 14 है, और इसमें हम आज के सेशन में करने वाले हैं उदाहरण 10 से लेकर 15। हमने यहाँ पर इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया, पहले उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो भाई इससे पहले सांख्यिकी चैप्टर में हमने 14.3 प्रश्नावली कंप्लीट की है, और उससे पहले के उदाहरण भी किए, मतलब कि 10 से पहले के यानी 1 से लेकर 9 तक उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। 14.1 को भी कंप्लीट कर चुके हैं भाई। उसके बाद फाइनली हम आज पहुंच चुके हैं उदाहरण 10 से 15 पर। डन। और चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने इसका एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो करवाया था, जिसके अंदर जितने भी इसके रूल रेगुलेशन यानी माध्य, माध्यक, बहुलक जो भी इसके अंदर यूज हो रहे हैं सबको बिल्कुल डिटेल में हमने चर्चा की थी। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। और उसके बाद करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट, और आज देखते हैं भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। और भाई मैं बता दूं तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहना। बिल्कुल कहते हैं ना, आंखें एकदम ताड़ कर बिल्कुल बने रहना कि भाई कुछ भी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है। डन। चलो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, तो यहां पर आते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 10 पर। और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है 5 व्यक्ति से यह पूछा गया कि आपने समुदाय के सामाजिक कार्य करने में वे एक सप्ताह में कितना समय देते हैं। भाई सामाजिक कोई कार्य है, उसके लिए कुछ टाइम वो प्रोवाइड करते हैं, भाई इतने टाइम में रहूंगा, इतना काम करूंगा। डन। भाई कुछ लोगों से पूछा गया, कितने व्यक्ति, तो भाई 5 व्यक्ति से पूछा गया है। यहां पर हम बात करें तो भाई ये 5 व्यक्ति से पूछा गया है। ओके। अब 5 व्यक्ति से पूछा तो पांचों लोग अलग अलग टाइम, भाई जितना जिसके पास टाइम होगा वो उतना ही देगा। तो वैसे यहाँ पर भाई उनका कहना था कि क्रमशः 10, 7, 13, 20 और 15, यानी ये जो पांचों व्यक्ति हैं वो अलग अलग समय उन्होंने बताया थे, इतने घंटे हम समुदाय कार्य में, हम समुदाय सामाजिक कार्य में अपना टाइम देते हैं। डन। चलो ठीक है। अब उसके बाद कहा गया एक सप्ताह में उनके द्वारा सामाजिक कार्य में लगाए गए समय का माध्य ज्ञात करना है। माध्य कहा जाए या फिर कहा जाए औसत, ये हमें ज्ञात करना है। डन। चलो ठीक है, इसके हल पर आते हैं। अब हल के लिए भाई सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर पहले आपको बताता हूँ, जो कि मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर से छोटा सा रिकैप किया जाता है, मतलब दोबारा से आपको बताया जाता है कि भाई माध्य होता क्या है। ये जो माध्य हम निकालने वाले हैं, ये माध्य क्या है। तो माध्य की बात की जाए तो ये एक तरह का औसत होता है। और औसत कैसे निकाला जाता है, भाई माध्य कहो या औसत कहो, और ये औसत कैसे निकाला जाता है, तो औसत निकालने के लिए क्या होगा भाई, जितना भी आपको दे रखा है समय, जितना भी समय आपको दे रखा है उसको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने से क्या तात्पर्य है, तो भाई यहां पर हम देखेंगे भाई कुल समय, भाई फिलहाल समय की बात हो रही है तो कुल समय होगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, व्यक्तियों की संख्या, की संख्या, भाई ये चीज लिख दिया। यानी माध्य होता क्या है, तो माध्य ये होता है कि कुल कितना समय लगा, या फिर कोई भी क्वांटिटी होती है, कुछ भी चीज है, फिलहाल यहां पर समय की बात हो रही है, ठीक है। तो उनका सबको क्या करना है, आपस में जोड़ना है, इन्हें टोटल करना है। उसके बाद भाई कितने हैं, तो भाई 5 व्यक्ति हैं तो 5 से भाग करना है, इसी को कहा जाता है माध्य। डन। तो फिलहाल हम यहां पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें माध्य को हम यहां पर लिखेंगे कि भाई यहां पर लिखा हमने पहले कुल 5 व्यक्ति, इसमें 1 मिनट यहां पर हम लिख देंगे भाई 5 व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिया गया कुल समय। भाई 5 व्यक्ति द्वारा दिया गया कुल समय कितना है, तो कुल समय की हम बात करते हैं तो ये यहां पर जुड़ेगा। और कैसे जुड़ेगा, तो भाई 10 प्लस में 7 प्लस में 13 और प्लस में 20 और प्लस में 15। इसको मैं थोड़ा सा इस साइड से ले लेता हूं, ठीक है भाई, ये चीज हो गया।
ओके इसको थोड़ा सा और ही एक्सपेंड करके लिख देते हैं, क्योंकि ये तो आप नोट कर लो कि भाई ये माध्य है। अब इसको हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर लिखा 20 प्लस में 15, और इसको जब मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर क्या आ रहा है, तो 7 और 13 जोड़ेंगे 20, और 20 40, 10 50 और 15 कितना होगा, तो 65 हो जाएगा। भैया रहा 20 20 40, 10 50 और 65, भाई ये कुल जो आ गया 65 आ चुके हैं। और ये क्या चल रहा है, घंटे में चल रहा है, यानी कि मैंने इसको आवर लिख दिया, भाई ये घंटे में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद भाई कुल व्यक्ति कितने हैं, भाई कुल व्यक्ति की बात की जाए तो ये हमारे पास है भाई 5 हैं, भाई कुल व्यक्ति 5 हैं। और माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, तो माध्य होता है, ये आएगा भाई कुल समय, और बटे में आएगा कुल व्यक्ति। कुल समय और कुल व्यक्ति, भाई ये चीज हो जाएगा। और कुल समय कितना आया था भाई, ये आया है 65, और कुल व्यक्ति कितने हैं तो 5, और इसको हमने काट दिया, 13 पर कट गया, और ये 13 आंसर आ चुका है। यानी हमने यहां पर देखा कि इसका माध्य जो आ चुका है वो 13 घंटे, भाई 13 घंटे आ चुका है। डन। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो भाई जैसे कि आपको अगर 5 संख्याएं दे रखी तो 5 को जोड़ो, और भाई अगर 5 व्यक्ति हैं मतलब 5 संख्याएं हैं, ठीक है, तो 5 ही से भाग करना है। भाई पहले 5 को जोड़ना है, जितना भी आया उसको 5 से भाग करो, और यही आपका माध्य आ रहा है, और इसी को औसत भी कहा जाता है, और ये निकल चुका है। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है। तो ये कह रहा है भाई एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के जो उदाहरण 2 में दिया गया, देखो उदाहरण 2 का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर ये सारे अंक थे, उसको हम उठा के यहाँ पर लेके आ गए हैं, क्योंकि अब दोबारा उदाहरण 2 पे तो जाएंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पर पूरा टेबल यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो उदाहरण 2 में दिए गए हैं का माध्य ज्ञात करना है। मतलब ये सारी संख्याएं इसका माध्य ज्ञात करना है। और भाई माध्य के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था, तो माध्य के लिए फॉर्मूला बताया गया था कि भाई कुल जो होगा, भाई ये क्या है, टोटल जो इसके यहाँ पे अंकों की बात हो रही है तो कुल अंक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ, यहाँ हल लिखा, और इसके लिए क्या आएगा, तो भाई यहां पर देखेंगे 30 कुल विद्यार्थी, पहले लिख लेता हूं मैं, कुल विद्यार्थी जो है कितनी है भाई, 30 है, ठीक है भाई। या क्या कुल विद्यार्थी, या फिर ऐसे लिखें कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, की संख्या ये कितना है, तो ये हमारे पास है 30। भाई विद्यार्थी तो 30 थे हमारे पास, तो 30 हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे क्या, तो 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक, भाई 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक क्या होंगे वो हमें देखना है। तो भाई इसकी बात की जाए, 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक की बात की जाए तो वो क्या होगा, तो इन 30 को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबको एक साथ ना जोड़कर तीनों को अलग अलग लाइन्स में जोड़ दें। तो भाई बिल्कुल जोड़ देते हैं। तो भाई हम क्या करते हैं, पहले पहली लाइन को जोड़ते हैं। और जोड़ते हैं हम कैसे हैं, तो पहले यूनिट प्लेस को भाई 0 0 6 पहले इधर पहले वाले नंबर को यानी फर्स्ट वाले डिजिट को जोड़ते हैं, फिर जो भी हासिल आएगा उसको दूसरे वाले पे लेंगे, ऐसे तो जोड़ा जाता है। तो दोबारा ना लिख कर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। चलो भाई इसमें जोड़ेंगे तो 0 0 6 2 8 8 5 कितना होगा 13, और 13 और 6 कितना होगा, तो 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 का 9 हासिल 1 आ गया। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो क्या जोड़ेंगे भाई, अब हम 2 को 1 मतलब ये 3 आ गया, 3 6 6 और 9, भाई 6 और 9 की बात करें तो भाई यहाँ से मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ। 9 9 18 है, 18 2 20 है, 20 4 24 आ जाएगा, और 24 4 28 है, 28 और 10 28 और 10 हो जाएगा 38, 38 और 6 की बात करें तो 44 होगा, और 44 7 51 और 1 52, भाई 529 हो गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 2 10 आ गया, ठीक है भाई। और यहाँ पर कितना है, तो 6 6 12 12 2 14 है, ठीक है भाई। यूनिट प्लेस पहले नंबर की बात कर रहे हैं बस कि भाई 8 2 10 आ गया है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 6 और 6 12 और 2 14 है, 14 10 24 का 4 हासिल 2 आ गया।
चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 8 दूनी 16, 16 और 9 की बात करें तो भाई 25 आ रहा है, और ये 7 तिया 21 है, 21 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 46 आ गया। 46 के बाद भाई देखेंगे 46 और 4 कितना होगा, तो 50, और 46 4 50 होगा, 50 और 6 56, 56 और 4 56 और 4 60, और 60 और 2 62, भाई 624 आ गया। भाई अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे तो आप लाइन वाइज लिख के जोड़ लेना, डन। आपको जैसे सुविधा लगे वैसे जोड़ लेना, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसे रहेगी तो क्वेश्चन को आप जल्दी कर पाओगे, और ये भी है जल्दी के चक्कर में गलत मत कर देना, डन। चलो ठीक है। उसके बाद हैं नेक्स्ट पे, भाई अगले की बात करते हैं। अगला क्या है? तो यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ तो कितने पे आ रहा है ये, तो भाई पहले यूनिट मतलब पहले नंबर को जोड़ेंगे तो भाई 2 है, और 2 के साथ 6 2 8 आ गया, और 8 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, यही चीज़ हमारे पास है, तो भाई हाँ 8 और 16 का 6 हासिल 1 आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, तो भाई 5 दूनी 10, 5 या 15, और 15 और 10 25, 25 और 9 कितना होगा, तो भाई 25 और 9 की बात करें तो ये 34 आ जाएगा। 34 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो 40 आएगा, और 40 में 7 जोड़ा 47 है, 47 में 6 जोड़ा तो 47 में 6 जोड़ते ये 53 आएगा, और 53 में जैसे ही हमने 8 जोड़ा, 53 में 8 जोड़ते 61 आएगा, और 61 में 1 जोड़ते 62 आएगा। भाई ये चीज़ आ गया, डन। इन तीनों के योगी ये आ चुके हैं, तीनों के योग आ गए। अब इनको मैं जोड़ देता हूँ तो 6 4 10 और 9 19 का 9 हासिल है, 1 आ रहा है। अब 2 2 4 और 2 6 और 1 7, भाई 7 आ गया। अब यहाँ 6 6 12 और 5 17 आ गया, भाई 1779 ये आ चुका है इसका पूरे का योग, डन। अब इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 1779 आ चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई माध्य, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था माध्य ज्ञात करना था हमें, और माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो कुल अंक आते हैं उसको ऊपर लिखा हमने, और इसके बटे में लिख दिया क्या, तो ये 30 यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो इसको नीचे लिखा 30, और इसको हम कर देते हैं भाग, और भाग जब हम इसको यहाँ पर करेंगे तो कैसे भाग होगा, तो ये हमारे पास है 1779 है, इसको 30 से भाग करने के बजाय हम 3 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब 3 से जैसे भाग करेंगे तो 3 पंचे 15 है। ठीक है, ये कितना बच गया, 2 और 7 आ गया, और 3 निम्न 27 आ गया। ठीक है, कट गया, ऊपर से आया 9, और 3 तिया 9 आ गया, तो भाई ये 9 भी कट गया, डन। यानी कि इसको जैसे ही 3 से हमने भाग किया तो 3 से भाग करते ही 593 आ रहा है, लेकिन 1 0 एक्स्ट्रा था इसलिए 1 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। यानी इस पूरी संख्याओं का जो औसत आ रहा है, माध्य आ रहा है, वो कितना आ रहा है भाई, एवरेज, तो ये 59.3 आ रहा है। ठीक है, इसका औसत कह लो, माध्य कह लो, या फिर एवरेज कह लो, ये तीनों चीज़ें यही आ रही है जो कि 59.3 है, डन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मोस्टली बनते ही बनते हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी होगी। और एक चीज़ याद रखना, इनको जोड़ने में गलतियां मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल आसान सा चीज़ है, क्या कि भाई सबको जोड़ना है और जितनी संख्या है उससे भाग करना है। भाई ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट कि सबको जोड़ना है और जितनी संख्या उससे भाग करना है। अब सबको जोड़ना है भाई, जोड़ना तो आपको आना चाहिए भाई। अब अगर कक्षा 9वीं में आप पहुंच चुके हो तो इस कंडीशन में जोड़ना तो आना चाहिए, तो इसको सबको जोड़ना है आपको, और उसके बाद 30 से भाग करना है, कोई डिफिकल्टीज नहीं। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, डन। चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये कह रहा है एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की भाई सेंटीमीटर में लंबाई, भाई 9 विद्यार्थी हैं, उनकी सेंटीमीटर में जो लंबाई है वो इतनी है भाई, 155 सेंटीमीटर, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148, डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद कह रहा है इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। अब भाई माध्यक की बात करें, माध्यक क्या होता है, तो माध्यक से तात्पर्य यह है कि इसके बीच वाली जो संख्या होती है उसे माध्यक कहते हैं, और वो बीच वाली संख्या कैसे है, तो हम आते हैं पहले माध्यक, इस क्वेश्चन से ही पूरी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा। ओके, तो भाई यहां पर मैं इसके हल को लिखता हूं। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उसको बढ़ते क्रम में पहले अरेंज करना है। और बढ़ते क्रम में कैसे, तो यानी सबसे छोटा वाला पहले आएगा, सबसे छोटा क्या है, तो 144, तो यहां पर हम लिखेंगे भाई 9 विद्यार्थियों की लंबाई, यहां पर लिख देंगे 9 विद्यार्थियों की बढ़ते क्रम में लंबाई, जो है
भाई 9 विद्यार्थी जो हैं उनकी बढ़ते क्रम में जो लंबाई है उसकी बात हम करते हैं। तो बढ़ते क्रम की लंबाई की हम बात करते हैं तो भाई सबसे छोटा क्या है, तो भाई 144 आ गया, उसके बाद आएगा 145 है, फिर है 147 है, फिर 148 है, और उसके बाद आ रहा है 149 है, फिर 150 है, फिर उसके बाद 151 कहीं दिख रहा है, तो भाई 51 तो नहीं है, 152 है। ठीक है भाई, 152 लिख दिया हमने। और उसके बाद भाई कितना है, तो भाई 152 के बाद आ रहा है 155, फिर 160, भाई 155 और फिर 160। डन, ये चीज़ हो गई है। ओके चलो भाई, तो ये हमारा क्या है, इस जो आपकी सीरीज है इसको पूरे बढ़ते क्रम में हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। अब बढ़ते क्रम में अरेंज तो कर दिया है, क्या ये पूरा आ चुका है, तो इसको देखो, इसको चेक करने का तरीका क्या है। एक्चुअली बढ़ते क्रम में गलतियाँ वहाँ पर हो जाती है कि आपसे कोई नंबर मिस हो जाता है। इसका एक ही तरीका है, आप इसको भी गिन लो, उसको भी गिन लो और बात बराबर हो जाएगी। जैसे ये 9 संख्या है तो ये भी 9 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब उसके बाद हमें देखना है इसके बीच की संख्या, यानी बीच में कोई भी संख्या हो वही इसका माध्यक हो जाएगा। तो बीच में कौन सा है, तो अगर ये टोटल 9 है तो मैं अगर इसी में हाँ जी, इसी में कहूं कि भाई यहां पर इसमें कहा जाए 4 इधर है और 4 इधर है, यानी कि ये वाली संख्या। भाई इसमें देखो क्या है, 2 2 4 4 संख्या इधर है, 2 2 4 4 संख्या इधर है, बीच वाला ही नंबर आ गया, तो ये माध्यक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आए तो बीच वाले को माध्यक लिख सकते हो, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला ये होता है कि भाई अगर ये संख्याएं विषम संख्या है, विषम संख्या कैसे, तो ये टोटल 9 संख्या है तो आप इसको बड़े आसानी से बीच में कर पा रहे हो। लेकिन अगर ये सम संख्या हो तो तब दिक्कतें बढ़ जाती, तो उसको भी करेंगे, कोई बात नहीं, सारी दिक्कतें यहाँ पर रिजॉल्व होगी। फिलहाल यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों की 9 संख्या, 9 विद्यार्थियों की संख्या है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कुल संख्या, कुल विद्यार्थी कितने आ रहे हैं, तो भाई ये 9 है, ठीक है। और जब विषम संख्याएं होती है तब, जब ये 9 क्या है, विषम संख्या है, और सम संख्या क्या होती है, जो 2 4 6 8 होते हैं, और विषम जो 1 3 5 7 9 होते हैं, तो ये विषम है, ठीक है। तो अगर विषम संख्या है उस कंडीशन में इसका जो माध्यक आएगा वो क्या आएगा, तो इसमें मैं माध्यक की बात करता हूं, तो ये आ जाएगा n + 1 बटे में 2 ये वाला पद जो आएगा भाई वही होगा। अब n का मान 9 है, 9 की बात करें तो भाई कितना आ रहा है, तो 9 बट्टा प्लस में 1 बटे में 2, ये आ गया हमारे पास, और इसको लिख दिया 9 1 10 बटे 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वो क्या है, 5th या 5वां पद, भाई 5वां पद होगा। 5वां पद कौन सा है, तो यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4 5, भाई 5वां पद तो यही आ गया, भाई 5वां पद हमारे पास ये आ चुका है, यानी कि इसका जो 5वां पद है वो आंसर कितना आ गया, तो 149, यानी इसका जो माध्यक आ गया वो 149 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसी में मैं एक क्वेश्चन और अलग से बता देता हूँ इसी के साथ, कि भाई कोई दिक्कत ना रह जाए आपकी, तो यहाँ पर मैं एक अलग से क्वेश्चन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन तो यहाँ पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगर इसी के अंदर एक क्वेश्चन में बदलाव ये होता कि 160 ना होता, मान लो 160 ना होता, तो उस कंडीशन में n का मान कितना होता, तो भाई ये 8 ही होता। अगर n का 160 ना होता तो फिर, अगर देखो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अगर आप मैं ये कहूँ कि यहाँ से ये हमने गायब कर दिया, 160 गायब कर दिया, अब 160 अगर आपने इसको गायब कर दिया तब इसमें बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो अब अगर मैं बीच वाली संख्या को ये लेता हूँ तो भाई इसके इधर 3 है इधर 4 है, अगर मैं इसको ना लेकर ये लेता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर 4 है उधर 3 है, तो भाई ये तो फंस गए। तो उस कंडीशन में अगर यहां पर सम संख्या होती है तब जो माध्यक होता है वो क्या होता है, तब माध्यक की बात करें तो ये आता है n/2 ये पद आता है, और n/2 + 1 ये पद आता है, और इन दोनों के बटे में 2 आता है। यानी की बात की जाए अगर ये 8 है तो 8 बटे 2 यानी चौथा पद होगा, और भाई 4 + 1 5वां पद होगा, और बटे में 2 आएगा। और चौथा और 5वां कौन सा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चौथा ये आ रहा है और 5वां ये आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो और बटे में 2 करो, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 148 + 149 बटे में 2 आएगा, और जिसको सॉल्व करके ये आएगा 148.5 आ जाएगा।
डन, इतना इसका आंसर आएगा। तो अगर सम संख्या होता है तो ये तरीका यानी ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर विषम संख्या है तो ये इस तरीके से होगा। भाई मेन चीज तो यही है कि बीच वाली संख्या निकाल रहे हैं। देखो अगर हमारे पास विषम संख्या से बीच वाला मिल गया था, सम संख्या में दिक्कत होती तो क्या किया हमने, बीच की दो संख्या ले ली। अब इन दोनों के इस साइड भी 3 है उस साइड भी 3 है, तो इन दोनों के एवरेज को ले लिया और आ गया, कोई नई चीज नहीं है। डन, तो ये मैंने सम संख्या का भी बता दिया है और इससे पहले भी सम संख्या का आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ओके, तो भाई मैं इसको भी इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैच में प्राप्त किए गए अंक ये हैं। मतलब कबड्डी की एक टीम है, उसने बहुत सारे मैच खेले और उसमें कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद कहा है टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्यक ज्ञात करना है। ये जो टीम है इसके अंकों का माध्यक हमें ज्ञात करना है। ओके, तो भाई इसके माध्यक को ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप क्या था, तो पहले स्टेप की बात हम करें तो पहले इसे बढ़ते क्रम में हमें लिखना होगा। जो अंक ये हैं तो अंकों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहां पर हमने लिखा भाई टीम द्वारा प्राप्त अंकों को बढ़ते क्रम में रखने पर, तो भाई रखने पर क्या होगा, तो यहां पर इसको हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे कम पॉइंट कितना है, तो सबसे कम पॉइंट की बात करें तो भाई 2 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद कितना आ रहा है, तो 2 के बाद अगर मैं देखूं इसके अंदर तो भाई 7 आ रहा है, ठीक है भाई। 2 के बाद 7 आ रहा है और 7 कहीं और भी है तो एक और 7 है, ठीक है भाई ये 2 खत्म हो गया और ये 7 को भी हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इससे बड़ा, अच्छा एक चीज और है, 5 भी तो यहाँ पर अवेलेबल, तो भाई 5 को लिखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर हमने क्या किया, तो भाई ये 5 लिखा और फिर 7 और 7 लिखा है, ठीक है। तो इस 5 को भी हमने खत्म कर दिया है। 5 को खत्म करने के बाद 2 7 भी लिख दिए हैं। उसके बाद बारी आई 8 की, तो भाई 8 को हमने यहाँ पर लिखा, एक 8 ये वाला आ गया और दूसरा 8 ये वाला आ गया, ठीक है भाई। 8 के बाद अगर हम बढ़ते हैं तो बढ़ते हुए कितने आ जाएगा, तो 8 के बाद यहाँ पर आ रहा है 10, तो भाई ये वाला 10 हमने लिखा, ठीक है। तो ये हमने 10 लिख दिया। उसके बाद एक और 10 ये वाला, तो ये भी लिख दिया, ठीक है। 10 के बाद 10 से बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, तो 10 से बड़ी संख्या की हम बात करें तो भाई यहाँ पर आ रहा है 14, भाई ये 14 आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको लिखा, ये 14 आ गया। उसके बाद भाई 14 से बड़ी संख्या, 14 और तो नहीं है, तो 14 से बड़ी संख्या 15 आ रहा है, तो भाई 15 लिख दिया हमने, ठीक है भाई 15 लिख दिया। और उसके बाद 15 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 15 से बड़ी 17 है, तो भाई इसे 17 को हमने लिख दिया, ठीक है। 17 के बाद क्या आ रहा है, तो 17 के बाद 18 आ रहा है, तो भाई 18 भी लिख दिया हमने, ठीक है। इस तरह से आप टिक मारते जाओगे ना तो चीजें आपके क्लियर रहेगी कि आपसे कोई छूटेगा नहीं। ओके, तो भाई 18 को भी हमने लिख दिया। उसके बाद और बड़ी संख्या कौन सी है, तो 18 के बाद की हम बात करते हैं तो भाई ये 24 आ रहा है। 18 के बाद क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, तो भाई ये 24 लिखा हमने, ठीक है। 24 के बाद क्या आ रहा है, तो भाई ये 27 आ रहा है, तो भाई 27 लिखा हमने, ठीक है। 27 के बाद 28 आ रहा है, तो भाई 28 को लिखा हमने। और 28 के बाद नेक्स्ट क्या है, तो भैया 48 आ रहा है, तो ये 48 लिख दिया। अब एक चीज़ मुझे बताइए, क्या कोई संख्या छूटी है, तो भाई कोई संख्या नहीं छूटी हुई है। इसको जोड़ गिन लेते हैं कितने आ रहे हैं, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, भाई टोटल 16 है, ठीक है। यहाँ पर भी गिन लेते हैं तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, भाई कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एज इट इज आ चुका है। चलो भाई ठीक है, और इसको हमने बढ़ते क्रम में कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैं बोलूँ भी कबड्डी की टीम द्वारा अनेक मैच लिखे हैं, तो कबड्डी की टीम द्वारा मैचों की संख्या लिख देते हैं भाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई कबड्डी की टीम द्वारा मैचों की संख्या, भाई जो मैच है उसकी संख्या की हम बात करते हैं, तो भाई मैच की जो संख्या है वो कितनी है, तो भाई मैचों की संख्या ये पूरी हमारे पास आ रही है 16, यानी n का मान जो आ गया है वो 16 आ चुका है। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा है टीम द्वारा प्राप्त किए अंकों का माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो माध्यक का फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था और यहाँ दोबारा से बताता हूँ कि भाई अगर ये सम संख्या आ गया है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यक। भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं n का मान सम संख्या है, यानी माध्यक जो आएगा वो आएगा n/2, ये पद आएगा।
प्लस में n/2 प्लस में 1 आएगा, ठीक है, और इसके बटे में 2 आ जाएगा, भाई ये चीज होगा। ओके, n/2 की हम बात करते हैं तो n कितना है 16, तो ये आ गया 16/2, ठीक है। फिर n/2 प्लस 1 मतलब 16/2 प्लस 1 है, ये वाला पद आएगा, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, तो इसके बटे में 2 है तो ये 2 लिख दिया, डन। अब बताइए 16/2 कितना होता है, तो भाई 8 होता है, तो हमने यहां पर लिखा 8वां पद है, 8th टर्म। फिर ये कितना है, तो ये 9वां है, 9th टर्म है, और बटे में 2 है, ठीक है भाई। 8वें और 9वें नंबर पे देखते हैं कौन सा है, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8वें पे ये, 9वें पे ये है, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई ये 8वें की संख्या है और ये 9वें की संख्या है, डन। अब इसमें देख सकते हैं भाई इससे पहले कितने हैं, तो भाई 2 2 4 2 6 1 7 है, इसके बाद देखेंगे 2 2 4 2 6 और 1 7 है, देखो बीच वाले दोनों नंबर आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब यहाँ पर जो 8वें नंबर पे जो 10 है, तो भाई इसको हमने लिखा क्या, तो इसको लिख दिया भाई ये 8वें पे 10 है, प्लस में ये 14 है और बटे में 2 है, 10 और 14 कितना होगा, 24 बटे में 2 आएगा, और जिसको हमने भाग कर दिया तो भाग करते ही ये 12 आ गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं भाई ये 12 आ चुका है, ओके, यानी इसका माध्यक जो आ गया वो 12 आ चुका है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन का भी माध्यक ज्ञात कर लिया है जो कि 12 आ चुका है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कि भाई माध्यक चाहे आपके पास सम संख्या हो चाहे आपके पास विषम संख्या हो, कैसे निकालना है, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, डन। चलो भाई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। भाई ये संख्याएं आपको दे रखी है, वो भी कितने हैं, तो भाई ये 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है भाई। अब इसमें कहा गया इसका बहुलक याद करना है, और बहुलक होता क्या है, तो भाई बहुलक क्या होता है, फटाफट जल्दी बताइए बहुलक क्या होता है। मैं जब तक यहाँ पर हल लिख देता हूँ, ठीक है भाई, इसका हल कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं भाई बहुलक, तो भाई लिखा मैंने बहुलक, बहुलक तो भाई बहुलक बहुत ही सिंपल चीज है। सिंपल चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आती है उसे बहुलक कहते हैं। ओके भाई कौन सी संख्या इसमें सबसे ज्यादा बार आ रखी है, तो भाई मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे 9 की बात करूँ तो 9 देखो, 1 बार 9 है, 2 बार 9 है, भाई 3 बार 9 है और 4 बार 9 है। और देखते हैं भाई क्या, तो भाई 6 की बात करते हैं, तो 6 कितना है, तो 6 को देखा तो 1 बार है, 2 बार है और ये 3 बार है, ठीक है, यानी 9 से तो भाई 9 तो 4 बार है, भाई 9 4 बार है, 6 3 बार है, तो 6 को कैंसिल करो, भाई 6 नहीं चाहिए हमें, ठीक है भाई 6 को हमने कैंसिल किया, 6 नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई 4 कितनी बार है, तो 4 भी 1 2 3 बार है, तो 4 भी कैंसिल, ठीक है। और उसके बाद 5 की बात करें तो 1 2 2 ही बार है, वो भी कैंसिल। भाई 3 की बात करें तो वो तो 2 ही बार है। 7 की बात करें तो भाई 1 2 3 बार 7 है, और 6 और 5 4 हम देख चुके हैं, 10 भी 2 ही बार है, यानी 9 सबसे ज़्यादा बार है। तो यहाँ पर बहुलक में क्या होगा, तो बहुलक को निकालने से पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे अधिक बार, यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक 4 बार अंक 9 प्राप्त किया गया है। गया है भाई सबसे अधिक क्या है, 4 बार 9 अंक प्राप्त किया गया है, तो उस कंडीशन में इसका बहुलक क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे सीधे तब बहुलक जो है भाई, तब यहां पर बहुलक जो है वो आ चुका है कितना, तो ये आ चुका है 9 आ चुका है, डन। तो ये आंसर इसका कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त। ओके चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, और उससे भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व और वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर आपका बहुलक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, एक फैक्ट्री की एक छोटी इकाई लीजिए जहां पर 5 व्यक्ति काम करते हैं, मतलब एक कोई फैक्ट्री है, उसमें इसने एक छोटी इकाई ली, मतलब एक ग्रुप ले लिया जो कि 5 बंदों का ग्रुप है, और उसमें कहा गया है कि 5 बंदे जो हैं, 5 व्यक्ति जो हैं, उसमें एक तो सुपरवाइजर है और 4 जो है वो मजदूर हैं। भाई एक सुपरवाइजर और 4 मजदूर हैं, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद कहा है प्रत्येक मजदूर की प्रति माह जो है वेतन
5,000 रुपये है। मतलब एक जो मजदूर है उसकी प्रति माह जो वेतन है, एक महीने का जो वेतन है, मतलब सैलरी जो है वो 5,000 रुपये है। जबकि सुपरवाइजर की जो सैलरी है प्रति माह कितनी है, तो भाई 15,000 रुपये है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कहा है फैक्ट्री की इस इकाई के वेतन का माध्य, माध्यक और बहुलक हमें परिकलित कीजिए। मतलब परिकलित करना मतलब ज्ञात करना है। चलो भाई बिल्कुल ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने हल लिखा। अब यहां पर इसके अंदर लिखेंगे भाई हमारे पास था सुपरवाइजर। भाई एक जो सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर का वेतन कितना होगा, तो भाई ये दे रखा है 15,000 रुपये। ठीक है भाई, पहली बात तो ये कि भाई सुपरवाइजर की वेतन ये दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ये हमने लिख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है भाई एक जो है हमारे पास जो मजदूर जो दे रखा है, मजदूर का वेतन जो है, का वेतन ये हमें पता है कितना है, 5,000 रुपये है भाई, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे भाई, तब 5 व्यक्ति का वेतन क्या क्या चीजें आ रही है। तो भाई अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं तो वो कितनी होगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई, सुपरवाइजर की बात करें तो भाई ये आएगा 15,000 रुपये कमा रहा है। और उसके बाद अगर लेबर की बात करें तो ये 5,000 होगा। भाई इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेबर कितना है, 5,000 है। फिर भाई उसके बाद सुपरवाइजर से सॉरी लेबर तो 4 है ना, तो चारों का 5,000 लिखेंगे। और सुपरवाइजर का 15,000 है। भाई ये टोटल हो गए हैं जो कि उनकी सैलरी दी हुई थी। भाई कितने कितने, 5,000 5,000 5,000 5,000 और 15,000। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद भाई कहा गया है क्या, फैक्ट्री के इस इकाई के वेतन का माध्य ज्ञात करना है। तो भाई पहले आते हैं माध्य। माध्य, अब माध्य के लिए क्या ज्ञात करना होगा, तो माध्य के लिए पहले कुल वेतन ज्ञात करना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 व्यक्ति का कुल वेतन। भाई 5 व्यक्ति के कुल वेतन की बात करें तो कितना आ रहा है, 5, 10, 15, 20 और 20 और 15 कितना होगा, 35, यानी 35,000 रुपये। भाई इतने रुपए तो हैं जो कि कुल वेतन दिया जा रहा है। ओके चलो भाई ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे भाई 5 व्यक्ति का मतलब वेतन का माध्य। भाई वेतन का माध्य कहेंगे, क्योंकि पहली चीज कही थी माध्य निकालने के लिए, तो भाई हम पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य होता है जो कुल होता है उसको पहले लिखते हैं। तो रुपीज कितना आ रहा है भाई, 35,000 आ रहा है। और उसका व्यक्ति कितने हैं, तो भाई 5 है, तो भाई 5 से भाग कर दिया। अब इसको हम भाग करेंगे, भाग करते ही कितना आ रहा है, तो 5 सत्ते 35, मतलब ये कट के 7 पे आएगा। भाई 5 सत्ते 35, 7 पर आ रहा है, 3 जीरो भी लगे हुए हैं, यानी कि हम कहेंगे भाई 7,000 आ रहा है। ठीक है, यानी इसको क्या करते हैं, ऐसे ना काट कर इसको थोड़ा सा ढंग से काटेंगे, नहीं तो आप समझ जाओगे कुछ कि भाई सिर्फ 35 को काटा है। भाई 35,000 है तो भाई पूरा ही कटेगा और ये आएगा 7,000। ओके, तो ये रुपीज़ कितना आ गया, तो 7,000 आ चुके हैं। ओके, तो भाई यहां पर हमने देखा ये जो 5 व्यक्ति का वेतन जो आया हुआ था उसका माध्य कितना आ गया, तो भाई 5,000 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमें चाहिए माध्यक। भाई माध्यक चाहिए, तो भाई माध्यक अगर हम ज्ञात करते हैं तो माध्यक के लिए क्या होगा, तो यहां पर हमने देखा कुल कितने हैं, तो भाई 1 2 3 4 5, भाई कुल 5 है। अगर कुल 5 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में इसका माध्य निकालने के लिए हमें n/2 भाई n + 1/2 ये करना पड़ेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं माध्य के लिए भाई n क्या है, n को पहले मैं लिख देता हूं, कुल व्यक्ति कितने हैं, तो इसको n से डिनोट किया है जो कि 5 है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे क्या भाई, n + 1/2 ये आपके पास आएगा। अब यहाँ की हम बात करते हैं तो 5 प्लस में 1/2 आएगा, और ये कितना आ गया, 6/2 यानी कि 3 आ गया, यानी कि तीसरा पद हो गया, थर्ड या तीसरा पद है। ठीक है, और तीसरे पद की हम बात करते हैं तो 1 2 3, भाई बीच में क्या आ रहा है, तीसरा मतलब 5,000 आ रहा है, तो यानी कि ये कितना आ गया, तो भाई रुपीज़ 5,000 आ गया।
भाई ये इसका माध्यक आ चुका है। भाई इसका माध्यक कितना है? 5000 है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात है बहुलक की। भाई बहुलक क्या होगा? तो बहुलक के लिए सबसे अधिक बार यहां पर लिखेंगे अधिक 4 बार ₹5000 मजदूरों को दिया गया। ठीक है भाई। भाई सबसे अधिक 4 बार 5000 रुपये वेतन मजदूरों को दिया गया है। ठीक है। अब सबसे अधिक बार जो होता है वही बहुलक होता है। तो यहां पर सबसे अधिक बार क्या है? तो भाई 5000 तो है जो हमने यहां पर लिखा। तब हम यहां पर क्या लिखेंगे? तब बहुलक जो है भाई, तब यहां पर हमने देखा बहुलक जो है, और वो बहुलक कितना है? तो भाई बहुलक को मैंने देख लिया है 5000 आ गया। भाई सबसे ज्यादा बार 5000 था ना, तो भाई बहुलक तो 5000 आएगा। डन। तो यहां से आपने कॉन्सेप्ट तीनों चीजें देख ली। मतलब इस क्वेश्चन में तीनों को कंबाइन कर दिया गया है कि भाई माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इस एक क्वेश्चन के अंदर सिमट गया। यानी कि ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो तीनों को कवर कर गया है। डन। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये जो क्वेश्चन आज करवाए हैं इसको खुद से भी करना है। खुद से करोगे तभी ये चीजें आपके माइंड में सेट रहेगी। अदरवाइज ऐसे आपको चीजें आसान लग रही है, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो उस कंडीशन में ये कुछ ना कुछ आप स्किप कर जाओगे, भूल जाओगे और एग्जाम टाइम पे बोलोगे याद नहीं आ रहा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई दिक्कत हो जाएगी तो दिक्कत से बचने के लिए क्या किया जाए? तो भाई प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही एक्सपर्ट होते जाओगे, क्योंकि ये विषय है गणित और गणित विषय में प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। डन। चलो भाई ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आज हमने जो इसके एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे माध्य, माध्यक और बहुलक के आधार पर, वो हमने कंप्लीट कर दी हैं। ओके। अब उसके बाद फाइनली भाई उसके आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 14.4 को कंप्लीट करेंगे और उसके अंदर भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो उसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो भी आपको कंप्लीट करके देखना है, कंप्लीट देखना है। और भाई इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर देना कि जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम, इसमें आपको 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं। ओके। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है जो आप यहाँ देख सकते हो। भाई एनटीएससी ओलंपियाड को सीबीएसई क्या है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो कि मैंने बता दिया। भाई इंग्लिश मीडियम केजी से 12 तक, हिंदी मीडियम जो कि 7वीं से 12वीं कक्षा तक के हैं। एनटीएससी की बात करें तो कॉम्पिटिटिव लेवल यानी कि एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईआईटी जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस हैं। और उसके बाद स्पोकन इंग्लिश भी है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जीआईबी, सीआईबी, इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। तो भाई ये भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप करते हो या फिर आपके रिलेशन में, आपकी जान पहचान में कोई भी हो जो इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना चाहता है, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर ये सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। वो भी भाई हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और यहाँ पर वॉच 100% फ्री, यानी किसी तरह का कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। तो इसी बात को जरूर शेयर कर देना जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव या फिर आपके जान पहचान में कोई भी है उनको भी इनका फायदा मिल पाए। डन। चल भाई ठीक है। और जैसा कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर तो जुड़े हुए हो, साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो और वहां पर भी आपको बहुत सी नॉलेज की बातें मिलती रहेगी। डन। और उसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी आप जुड़ सकते हो। और ये भी क्या है, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन है जिसके अंदर आपके फायदे के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन की जो वेबसाइट हमारी है
उस वेबसाइट के अंदर आप अपने कोर्स, पूरे कोर्स को बिल्कुल सिस्टमेटिक और अरेंज तरीके से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे कि आप हो 9वीं कक्षा में और भाई हिंदी मीडियम है, तो आप जैसे इस वेबसाइट पर आओगे, वेबसाइट के साथ साथ मैं आपको बताऊँ तो मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको ओपन करो, चाहे वेबसाइट ओपन करो, दोनों में आपको अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा पूरा कोर्स। जैसे आप लोग 9वीं कक्षा में हिंदी मीडियम में हो, तो भाई 9वीं कक्षा हिंदी मीडियम में, तो आप सबसे पहले इस एप्लीकेशन को जैसे ही खोलोगे, इसमें आप सेलेक्ट करोगे सीबीएसई हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से तात्पर्य ये है कि भाई सीबीएसई हिंदी मीडियम से तात्पर्य है कि एनसीईआरटी रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर करवाए गए हैं, चाहे आप यूपी से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे सीबीएसई से हो, सारे के सिलेबस यहीं पर कवर मिलते हैं। ओके, चलो भाई, तो भाई यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद हिंदी मीडियम पे, तो उसके बाद अपनी कक्षा 9वीं को सिलेक्ट करना, 9वीं को क्लिक करते ही फिर आप अपने सब्जेक्ट को चुनना, जो कि जैसे कि आप गणित विषय पढ़ना चाहते हो तो गणित को चुन लेना। उसके बाद जैसे ही चुनोगे तो गणित विषय के सारे चैप्टर्स आपके सामने आ जाएंगे। कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते उस चैप्टर के अंदर अलग अलग डिवीजन में वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें कि भाई हमने अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चंस करवा रखे हैं। जैसे कि भाई कोई भी एक चैप्टर जब आप खोलते हो तो उसमें सबसे पहले मिलता है उस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, उसके बाद मिलता है पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, उसके बाद मिलेगा भाई आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन जो होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं तो ये भी करवा रखे हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद टेस्ट पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो और अपने नॉलेज को बिल्कुल बूस्ट कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस तरह से इनमें से सारी चीज़ें पढ़ते रहिए, भाई मज़ा आने वाला है। ओके, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कुछ नोट्स या फिर कुछ बेहतरीन तरह के बुक्स डाउनलोड करना, यानी उससे आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन करना, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आप एक फॉर्म फिलअप कर दीजिए और उस फॉर्म फिलअप करने के बाद मैग्नेट की टीम आपसे जुड़ेगी और आपको बताएगी कि भाई किस तरह से ये बुक कैसे अवेलेबल करवाई जा सकती है। डन, चलो भाई ठीक है, तो इसी के साथ भाई चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।